आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, दिस इज पार्ट 7th ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी करा था डाइजेशन ऑफ फूड कैसे हो रहा है। हमने प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का एंड न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोसाइड्स का सबका डाइजेशन देख लिया था। बचा था हमारा फैट का डाइजेशन, तो अब हम वो देख लेते हैं। उसके बाद हमें एनसीईआरटी से जल्दी से रीडिंग करना रहता है बस, ठीक है। तो आते हैं हम फैट के डाइजेशन पे। तो लाइपेज जो होती हैं अपनी, ये क्या होती हैं? फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ओके, लाइपेसिस बेसिकली क्या है? ग्रुप है जिसके अंदर हमेशा कौन सी एंजाइम्स आएंगी? फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आएंगी। ये सॉल्युबल होती हैं इन वाटर में, बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन फैट। ओके, सलाइवा के अंदर कोई भी लाइपेज नहीं होता, हमने देखा। स्टमक के अंदर कोई भी फैट एमल्सिफाइंग एजेंट नहीं होता, लेकिन गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं अपने कंटेन करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कन्वर्ट करता है कुछ फैट्स को मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स के अंदर। लेकिन फैट का जो मेन डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे क्या करते हैं? बाइल सॉल्ट्स ब्रेक करते हैं फैट ड्रॉपलेट्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में। कैसे? बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया है क्या होता है। किसी ने वीडियो नहीं देखा है ये प्रीवियस वाला, तो उसको जल्दी से देख लो, ठीक है, फिर ये वीडियो देखना। आगे मूव करते हैं। लाइपेज जो होता है इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। और पैनक्रियाटिक लाइपेज यानी कि लाइपेज ऑफ पैनक्रियास प्रिंसिपल एंजाइम होता है जो पार्टिसिपेट करता है इन डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, इन एडिशन जो अपना इंटेस्टाइनल लाइपेज है वो तो हेल्पफुल होता ही है, लेकिन मेन डाइजेशन कौन करता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज। ओके, पैनक्रियाटिक लाइपेज कन्वर्ट करता है इस एमल्सिफाइड फैट को किसके अंदर? डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या रिलीज होता है? फैटी एसिड रिलीज होता है हर स्टेप पे। अब इंटेस्टाइनल लाइपेज कन्वर्ट करता है रिमेनिंग फैट्स को किसके अंदर? मोनोग्लिसरिक एसिड्स के अंदर एंड फैटी एसिड्स के अंदर। तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले अपने यहाँ पे क्या है? फैट्स और वी कैन से ट्राइग्लिसराइड्स, उसको बाइल ने कन्वर्ट कर दिया किसमें? इमल्सिफाइड फैट्स के अंदर। ये ऊपर हमने देख लिया कैसे होता है। इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर एक्ट हुआ अपना क्या? पैनक्रियाटिक लाइपेज, उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें? फैटी एसिड्स एंड डाइग्लिसराइड्स में। डाइग्लिसराइड को कन्वर्ट कर दिया पैनक्रियाटिक लाइपेज ने फिर से फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड। अब मोनोग्लिसराइड को फिर से किसके अंदर? फैटी एसिड के, और फिर ग्लिसरॉल रिलीज हो गया। तो अल्टीमेटली अपना ट्राइग्लिसराइड से हमें फैटी एसिड्स मिलते गए, ठीक है। ये हो गया फैट्स का डाइजेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से, एक बारी क्विक रीड कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन का हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है, तो यहाँ पे एक बार रीड कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल का मतलब जो चर्निंग वगैरह होता है, पेरिस्टालिसिस वगैरह होता है, जिससे फूड मिक्स होता है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस जो अपना एंजाइम वाला प्रोसेस होता है सारा, ठीक है। अब टंग एंड टीथ जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ सलाइवा क्या करते हैं? मैस्टिकेट एंड मिक्स अप फूड थॉरोली। सलाइवा किस में हेल्प करता है? lubricating and adhering the masticated, or we can say braked or small food particles into bolus। बोलस हमने क्या था? पीछे भी स्टडी कर लिया था। अब बोलस को फोर्स किया जाता है, कन्वे किया जाता है किसके अंदर? फायरेक्स के अंदर, और वहां से ईसोफेगस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्वॉलोइंग कहते हैं। ओके, और हमने स्टडी करा था अपना स्वॉलिंग सेंटर जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट है? मेड्यूला ऑब्लंगेटा के अंदर एंड पोन्स वरोली के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्या है कि अपना जो बोलस है इसको फर्दर पास किया जाता है ईसोफेगस के अंदर बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टालिसिस। और पेरिस्टालिसिस का सेंटर सिर्फ प्रेजेंट होता है मेड्यूला के अंदर। ओके, अब गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंस्टर कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ ओपनिंग ऑफ फूड इन स्टमक। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंस्टर कह सकते हैं, कार्डिक स्पिंस्टर कह सकते हैं। सलाइवा सेक्रेट क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट्स और एंजाइम, कौन सी? सलाइवी एमाइलस और लाइसोसोम। और इन सब का फंक्शन हमने देख लिया है। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनिशिएट होती है कहाँ पे? ओरल कैविटी में। यहाँ पे डाइजेशन होता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ओके, अबाउट 30% ऑफ स्टार्च यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर? माल्टोस, जो कि एक डाइसैकराइड है। लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है? एंटीबैक्टीरियल एजेंट। ओके, अब आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे। तो कौन कौन से सेल्स होते हैं? म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक शीफ सेल्स, पेराइटल एंड ऑक्सिनेटिक सेल्स। ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस,
प्रोएंजाइम्स पेप्सिन एंड रेनिन, एंड यहाँ पे ये HCl एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो एसेंशियल होता है फॉर विटामिन B12। अब आगे अपना स्टमक स्टोर करता है फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, उसको मिक्स करता है किससे, गैस्ट्रिक जूसेस से बाय चर्निंग मूवमेंट, और फूड को हम क्या कह देते हैं, काइम कह देते हैं। प्रोएंजाइम्स अपनी पेप्सिनोजन और साथ ही साथ प्रोरेनिन जो होती है, अब यहाँ पे प्रोरेनिन की बात नहीं करी है लेकिन हमें पता है, देखो नीचे करी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे बात हुई है। ऑन एक्सपोजर टू HCl कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। ओके, पेप्सिन कन्वर्ट करता है क्या, प्रोटीन्स को प्रोटीज और पेप्टाइड्स के अंदर। म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, ये लुब्रिकेट करता है अपने फूड को, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन और वी कैन से डैमेज बाय हाईली कंसंट्रेटेड HCl। ओके, तो म्यूकस और बाइकार्बोनेटाइंस दोनों जो अपने प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, स्टमक के अंदर। बाइकार्बोनेटाइंस कहाँ से आए थे, सलाइवा से आए थे। HCl प्रोवाइड करता है एसिडिक pH ऑफ 1.8, ठीक है, जो ऑप्टिमल होता है फॉर पेप्सिन्स, यानी कि इनके एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है अपनी रेनिन। तो रेनिन अपनी क्या है, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ओके, गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर ऑफ इन्फेंट्स होती है, एडल्ट में भी है लेकिन इन्फेंट्स में ज़्यादा मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इन्फेंट्स में और एडल्ट्स में नहीं होती। किस में हेल्प करती है, डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, और कैसे हेल्प करती है हमने ये आपको बता दिया है। ओके, वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मूवमेंट्स किस में हेल्प करते हैं, मिक्सिंग ऑफ फूड विद वेरियस सिक्रीशन इन इंटेस्टाइन, दिस देयर बाय फैसिलिटेट करते हैं डाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटरस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशन रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, हमें पता है कि वहाँ पे लिवर और अपना जो पेनक्रियास है उसके डक्ट्स ओपन करते हैं। अब पैनक्रियाटिक जूस जो है एंड बाइल आर रिलीज थ्रू हेप्टोपैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको हम एम्पुला ऑफ वाटर भी कहते हैं। ओके, पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन सी एंजाइम्स होती है हमने देख लिया था, ट्रिप्सिनोजन, जिसको कौन एक्टिवेट करता है, एंटेरोकाइनेस, एंटेरोकाइनेस, और ये किसकी एंजाइम होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, और कौन कौन सी एंजाइम होती है यहाँ पे, काइमोट्रिप्सिन, ओके, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, एमाइलेस, ठीक है, साथ ही साथ लाइपेस एंड न्यूक्लियसिस। अब देखो उन्होंने आगे बता भी दिया है कि ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेस, जिसको कौन से क्रिएट करता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ठीक है, और किस में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिव फॉर्म, जिसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन, जो एक्टिवेट करती है अदर एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ओके, बाइल जो है वो रिलीज होता है ड्यूटेनम में, कंटेन करता है बाइल सॉल्ट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डेन, जो हेल्प करते हैं फैट इमल्सिफिकेशन में। और फैट इमल्सिफिकेशन क्या होता है ये हमें पता है, और साथ ही साथ ये एक्टिवेट करता है किसको, लाइपेस को भी। ओके, अब इंटेस्टाइनल के जो म्यूकोसा होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। ओके, अब ब्रश बॉर्डर सेल्स जो होते हैं ऑफ म्यूकोसा वो सिक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, और उनकी सिक्रेशन को गॉबलेट सेल्स की सिक्रेशन के साथ साथ हम क्या कह देते हैं, सक्सक्स एंटेरिकस। इसका टोटल जो प्रोसीजर था, क्रिप्स ऑफ लेबरकुंस एंड ब्रूनर सेल्स, सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द जूस कंटेन्स, जो अपना ये जूस है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, डाइसैकेराइड्स, डाइपेप्टाइड्स, लाइपेसेस एंड न्यूक्लियोसाइड्स। तो ये सारी चीज़ें भी हमने देख ली है, और इसका पीएच जो होता है इंटेस्टाइनल जूसेस का वो कितना होता है, 7.8। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्रूनल ग्लैंड्स, कहाँ पे, सबम्यूकोसा के अंदर। तो ये भी हमने देख लिया है। अब देखो प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस को कौन कौन डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेस। किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइपेप्टाइड्स के अंदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को कौन, अमाइलेस, डाइसैकेराइड्स में फैट को कौन, लाइपेसेस, डाइसैकेराइड्स, फिर उसके बाद मोनोग्लिसराइड्स हो गया। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियसिस, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स से न्यूक्लियोसाइड्स कौन बनाता है यहाँ पे, न्यूक्लियोसाइडेसिस, यहाँ पे क्या आना था, न्यूक्लियोटाइडेसिस। ओके, तो ये भी हमने देख लिया था। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे बता रखा है देखो डाइपेप्टाइडेस के बारे में, तो उसको कन्वर्ट कर दिया गया है अमीनो एसिड के अंदर। फिर माल्टेस, लैक्टेस, सुक्रेस के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेस वगैरह सब कुछ आ चुका है। एंड डाई एंड मोनोग्लिसरीड्स को लाइपेस के हेल्प से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो जो ब्रेकडाउन होता है ऑफ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव अकर कर रहा है कहाँ पे, इन ड्यूडेनम रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑलमोस्ट सारा का सारा कहाँ पे हो रहा है, ड्यूडेनम रीजन में। सिंपल सब्सटेंसेस 10 फॉर्म जो बन रहे हैं ड्यूडेनम के अंदर, उनको ज्यूजेनम एंड इलियम वाले पोर्शन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
ओके। नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे कोई भी फर्दर डाइजेशन की एक्टिविटी होती नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, ठीक है। दूसरा क्या है, सिक्रीशन करता है म्यूकस विच हेल्प्स इन अदरिंग द वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, ओके। अब अपना अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको हम कहते हैं फीसिस, जो एंटर करता है सीकम के अंदर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू इलियोकोइकल वेव विच प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ फीकल मैटर, ओके। फिर इसको टेम्परेली स्टोर किया जाता है रेक्टम के अंदर टिल द डिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे इन्होंने हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो हम भी पहले जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन डिस्कस कर लेंगे। अगर इस वीडियो में टाइम हो तो यहीं पे कर लेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार अपने नोट्स पे आते हैं फिर से। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे हमें क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हार्मोन का नाम, सोर्स भी पता होना चाहिए और टारगेट ऑर्गन भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसका एक्शन भी। जैसे कि गैस्ट्रिन, ठीक है, गैस्ट्रिन को कौन सेक्रेट करता है, पाइलोरिक स्टमक। टारगेट ऑर्गन क्या है इसका, स्टमक ही है, ओके। और स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को टू सिक्रीट एंड रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस, और साथ ही साथ गैस्ट्रिक मोबिलिटी भी स्टिमुलेट करता है, यानी कि जो गैस्ट्रिक कंस्ट्रक्शंस है उसको भी बढ़ाता है। तो गैस्ट्रिन, अब गैस्ट्रिन से पता लग रहा है गैस्ट्रिन वर्ड जो होता है अपना हमेशा स्टमक से रिलेटेड होता है। तो सोर्स और टारगेट ऑर्गन इजी हो गए, आपको बस क्या याद रखना है कि पाइलोरिक पोर्शन सिक्रीट कर रहा है, एक्शन भी इसका स्टमक पे ही होता है, और बेसिकली पॉजिटिव इफेक्ट है कि गैस्ट्रिक जूसेस की सिक्रीशन करवा रहा है और स्टिमुलेशन जो है उसकी स्पीड इंक्रीज करवा रहा है, ओके। फिर है यहाँ पे अपना एंटेरोगैस्टेरॉन। तो एंटेरोगैस्टेरॉन जो होता है बेसिकली गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, यानी कि गैस्ट्रिन का अपोजिट इफेक्ट है इसका, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, ड्यूडेनम इसको रिलीज करता है, एक्ट ये स्टमक पे ही करता है, लेकिन देखो इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी, यानी कि गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको स्लो कर रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, एंटागोनिस्टिक हो गए, दुश्मन हो गए, ठीक है। थर्ड दे रखा है हमें क्या, सेक्रेटिन हार्मोन, इसको कौन रिलीज करता है, ड्यूडेनम। कहाँ कहाँ पे एक्ट करता है, लिवर पे भी, पैनक्रियास पे भी, स्टमक पे भी। क्या फंक्शन है, बाइकार्बोनेट आयंस को रिलीज करवाता है पैनक्रियास में, इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ बाइल, साथ ही साथ गैस्ट्रिन मोटिलिटी जो होता है और सिक्रीशन उसको डिक्रीज करता है। तो पैनक्रियास पे और बाइल पे या कह सकते हैं लिवर पे तो पॉजिटिव इफेक्ट है, स्टमक पे नेगेटिव है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको किसका याद रखना है, इन दोनों का तो देखो याद रखना ही है, ठीक है, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलियोसाइटोकाइनिन ये भी इंपॉर्टेंट है, सिक्रीशन इसका बेसिकली इंपॉर्टेंट है, कौन सिक्रीट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। टारगेट ऑर्गन क्या है, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। गॉल ब्लैडर से रिलीज करवाता है बाइल, ठीक है, और स्टिमुलेट करता है पैनक्रियास को टू सिक्रीट एंड रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो पॉजिटिव इफेक्ट है तो याद करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कौन कौन से याद करने हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फिर आते हैं हम डिओक्रिनिन पे, कौन सिक्रेट कर रहा है, ड्यूडेनम, एक्ट भी ड्यूडेनम पे करता है और स्टिमुलेट करता है ब्रूनस ग्लैंड्स को टू रिलीज म्यूकस एंड एंजाइम्स इनटू इंटेस्टाइनल जूसेस। तो बहुत सिंपल है, इजी है, इसको तो याद करना ही करना है। नेक्स्ट है अपना क्या, एंटेरोक्राइनिन, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक्ट करता है, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है क्रिप्स ऑफ लिबोकुन को टू रिलीज एंजाइम टू इंटेस्टाइनल जूसेस। अब देखो एंटेरोक्राइनिन से करके एक हमने एंजाइम पढ़ी थी एंटेरोकाइनेस, अब आपको बस ये याद होना चाहिए कि एंटेरोकाइनेस कौन सिक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सोर्स और टारगेट ऑर्गन याद हो गए, क्योंकि एंटेरोक्राइनिन और एंटेरोकाइनेस रिलेटेड वर्ड्स हैं। अब फंक्शन क्या है कि क्रिप्स ऑफ लिबोकुन पे एक्ट कर रहा है या उसको स्टिमुलेट कर रहा है टू रिलीज इंटेस्टाइनल जूसेस, ओके। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे क्या, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड नहीं है इंपॉर्टेंट, इसको तो पढ़ो ही मत, ठीक है। एट्थ है अपना विलिकिन, तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को विजिबल नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज विलिकाइनिन। स्मॉल इंटेस्टाइन सोर्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही टारगेट है। विलाय का मूवमेंट जो है वो ये स्टिमुलेट करता है या एस्केलरेट करता है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, विलाय कैनिन कह सकते हैं, विलिकिन कह सकते हैं। विलाय कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सोर्स भी वही हो जाएगा, टारगेट भी वही हो जाएगा, और स्टिमुलेट भी विलाय को कर रहा है, तो उसमें तो कुछ याद करने वाली चीज़ ही नहीं है। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे नाइन्थ, सोमैटोस्टैटिन, इसको डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिक्रीट करते हैं, और हमने पढ़ा था कि पैनक्रियास की और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इनहिबिट्स अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। पॉलीपेप्टाइड
ये भी इसको पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को भी कौन सेक्रेट करता है, अपना पैनक्रियास सेक्रेट करता है, ठीक है। और ये इसको भी कौन सा पोर्शन, एंडोक्राइन पोर्शन ही। और ये क्या करता है, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। तो ये भी आपको याद रखना। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, 10th 8th, ठीक है, 10th हो गया, 8th हो गया, और फिर हमारा डिओक्रोनिन याद करना बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 4th 2nd और 1st। तो आपको ये तो बहुत ही अच्छे से याद करने हैं, बाकी अगर याद नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, अब आते हैं वापस एनसीईआरटी पे। तो देखो इस पैराग्राफ में कुछ खास तो बता नहीं रखा, हार्मोन्स के बारे में तो यहाँ पे डिस्कस कर ही नहीं रखा, बस बोल रखा है कि अपना जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वो न्यूरल और हार्मोनल दोनों के कंट्रोल में होता है और दोनों की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से वर्क करता है, ठीक है। और हार्मोन कंट्रोल के बारे में हमने देख ही लिया, न्यूरल कंट्रोल में कौन कौन अपना इन्वॉल्व था, मेडुला हो गया, पोन्स वेरोली हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। साथ ही साथ पैरासिम्पैथेटिक इनोवेशंस और वी कैन से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी रोल होता है, जो पेरिस्टालिसिस के सिग्नल्स को लेके आता है फ्रॉम मेडुला वगैरह, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड्स। अगर इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हमारे एनसीईआरटी में वाइटामिन्स की बात कहीं नहीं करी गई है, तो वाइटामिन्स के बेसिस पे भी कुछ कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम देखेंगे। तो उसके बाद अपना फिर एक लास्ट वीडियो होगा जिसके अंदर हम डिसऑर्डर्स देखेंगे और कुछ ऐसे टर्म्स हैं या क्वेश्चंस जो डाइजेशन से पूछे जाते हैं उसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, उसको ज़रा समझेंगे, ठीक है। तो अब अपना सिर्फ 2 वीडियो बची है, उसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।